रहीम 10.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। इसके तीनों पार्ट ना बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आ जाते हैं। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने ना इसमें वैल्यू पुट करें। cos 20 की वैल्यू आपको नहीं पता, cos 40 की वैल्यू भी नहीं पता हमें, cos 60 की वैल्यू हमें पता है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो आप cos 60 की जगह लिखें 1/2। बाकी एंगलों को आप तरतीब से लिख लें। तरतीब से कैसे लिखते हैं मैंने आपको बताया था। सबसे पहले बड़ा एंगल लिखते हैं, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, सबसे पहले आपने लिखना है सबसे बड़ा एंगल cos 80, फिर उसके बाद उससे छोटा एंगल cos 40, फिर सबसे छोटा एंगल cos 20 डिग्री। ठीक है, cos 60 की वैल्यू हमने डाल दी है 1/2। अब आप क्या करेंगे जी, हमारे जो फार्मूले हैं ना वो 3 रकमों पे नहीं लगते। हमारे फार्मूले जितने भी हैं वो 2 रकमों पे लगते हैं। अच्छा, तो आपने ना 2 रकमों पे लगाना है फार्मूला। यहां पे है cos cos, आपने पहली 2 रकमों के साथ फार्मूला लगाना है। cos cos वाला फार्मूला क्या है, ये है, इसके साथ 2 होना जरूरी है। तो हमें इसके साथ ना 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी और 2 से डिवाइड भी। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, फार्मूला बनाने के लिए cos 80 डिग्री cos 40 डिग्री मल्टीप्लाई बाय cos 20 डिग्री। आपने क्या करना है, 2 cos वाला फार्मूला, ये हमारे पास तीसरा फार्मूला है, इसके लिए हमें इसके साथ क्या चाहिए, 2। 2 cos वाली रकमों के साथ 2 होना चाहिए, फिर फार्मूला लगता है। तो आप 2 बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी, 2 से डिवाइड भी। बाकी सारी रकमें मैंने वैसे लिखी हैं 1/2 वैसे ही, ये दोनों रकमें वैसे ही, ये रकम बस मैंने साथ क्या लगा दिया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से। अच्छा, ये बाहर वालों को ना आपने मल्टीप्लाई कर लेना आपस में, ये हो जाएगा 1/4। अंदर वालों की जगह पे आप फार्मूला लगाएंगे। बाहर क्या लिखा हुआ है, cos 20, बाहर वाली रकमों को आपने वैसे ही लिख लेना, cos 20 वैसे ही। यहां क्या आ गया, 1/4। अंदर आप फार्मूला लगाएं। फार्मूला क्या है हमारे पास, फार्मूला है cos अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की जगह पर यहां क्या है 80, बीटा की जगह पर यहां क्या है 40। तो आप फार्मूला लगाएं जरा, अंदर अंदर लिखे फार्मूला cos अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की जगह आप लिखेंगे 80, बीटा की जगह आप लिखेंगे 40। अल्फा प्लस बीटा, फिर आगे क्या आएगा, प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। बाहर वाली रकमों को आप वैसे ही लिख लेंगे, 1/4 cos 120 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री cos 20 डिग्री। बाहर वाली रकमों को आपने वैसे ही लिख लेना, अंदर वालियों को सॉल्व कर लें, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं, cos 120 cos 40। एक बात आपने याद रखनी है, cos 120 की वैल्यू आपने याद रखनी है, बड़ी अहम है। cos 120 जहां भी आएगा आपने -1/2 लिख देना है। cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2, ये आपने याद रखनी है। cos 40 मल्टीप्लाई बाय cos 20। ठीक है, अच्छा, बाहर वाली रकमों को आपने वैसे ही लिखना है, अंदर वाली को सॉल्व करेंगे जब तक हम सॉल्व कर सकते। अंदर वालियों को मैंने सॉल्व किया, प्लस हो रहे थे प्लस कर लिया 120, माइनस हो रहे थे माइनस कर लिया 40। फिर मुझे याद आया कि cos 120 की वैल्यू मुझे पता है, cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2। बाहर वालों को आपने नहीं छेड़ना, वैसे लिखना।
अब आपने क्या करना है, बाहर वालों को कहना है आ तेनू भूत बंगला दिखावा। आपने इसको भूत बंगला दिखाना है, बाहर वाले किसी एक नंबर को, इसको जो आपको भेड़ा लग रहा है। भेड़ा कौन लग रहा है, 1/4 के cos 20। हाँ जी, हर बच्चा जो है दिल से बोलेगा cos 20। तो हम क्या करेंगे जी, cos 20 को अंदर मल्टीप्लाई करें, इसे अंदर ले आए। जो जिस तरह सर्कसों में नहीं होता भूत बंगला दिखाते हैं, आ यार अंदर आ। अब ये जो दोनों है ये बाहर इन्होंने बड़े मजे लूट लिए, इसमें से आप भेड़े वाले को अंदर ले आए उठा के। cos 20 को मल्टीप्लाई करें अंदर, cos 20 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos 20 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर आएगा हमारे पास -1/2 cos 20 प्लस cos 20 को इससे भी मल्टीप्लाई, तो आंसर आएगा cos 40 मल्टीप्लाई बाय cos 20। देखें यहां तक बात समझ आ गई आपको, ठीक है। अब फिर दो कॉज आ गए। जब भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इकट्ठे आएंगे समझ लें इन फार्मूलों में से कोई लगेगा। दो कॉज फिर आ गए, फिर फार्मूला। दो कॉज वाला फार्मूला कौन सा है, ये तीसरा। इसके लिए हमें इन दो कॉजों के साथ क्या चीज चाहिए, हमें चाहिए 2 होना चाहिए इसके बाहर, इसके बाहर, ठीक है। बाकियों को आप वैसे ही लिख लें, बाकी सबको वैसे ही लिखें 1/4। ये मैं यहां लिख रहा हूं 1/4, इसको बाहर ही रखा रहने दें। -1/2 cos 20, इसको भी वैसे ही लिखा रहने दें, प्लस भी वैसे ही आ जाएगा। अच्छा, cos 40 मल्टीप्लाई बाय cos 20, ये दो रकमें हैं, इसके साथ हमने फार्मूला लगाना है। फार्मूला कैसे लगाएंगे, उसके लिए 2 होना लाजमी है। तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ठीक है। अब सारी बाहर वाली रकमों को आप वैसे ही लिखेंगे, सिर्फ छोटी ब्रैकेट के अंदर फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। बाहर वाली सारी रकमों को वैसे ही लिखें। ये बच्चे को सबसे मुश्किल काम लगता है कि बाहर वाली रकमों को मैं वैसे कैसे लिखूं। +1/2 छोटी ब्रैकेट, जो कार्रवाई डालनी है किसके अंदर डालनी है, आपने छोटी ब्रैकेट के अंदर आपने डालनी है, ठीक है। चलें अब आप छोटी ब्रैकेट के अंदर लगाएं जरा फार्मूला। क्या फार्मूला है, cos अल्फा प्लस बीटा 40 + 20, फिर प्लस cos, हाँ जी बेटा क्या कह रहे हो आप, कोई बात कह रहे हैं आप, नहीं होएगा कोई मसला तो ठीक है। अच्छा, -2 से मल्टीप्लाई और -2 से बेटा फार्मूले में, अच्छा नहीं भाई ये ऐसे नहीं कट सकते, ठीक है। वो उसके साथ ये भी तो है ना, ये ऐसे इतना बुरा ना, सवाल के साथ इतना बुरा सलूक नहीं करना आपने। cos 20 + 1/2 cos 60, ब्रैकेट के अंदर वालों को अब आप हल करते रहेंगे, प्लस cos 20। अच्छा 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, दोनों से मल्टीप्लाई होगा 1/2, 1/2 cos 60, 1/2 cos 20, +1/2 cos 20 और -1/2 cos 20 क्या हो जाएगा, कैंसल। अब देखें जिसकी वैल्यू आप डाल सकते हैं, 1/4 बाहर क्या बचा 1/2, cos 60 की वैल्यू कितनी है, cos 60 की 1/2, ये वाला 1/2, फिर cos 60 का 1/2, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 1, नीचे वाले से 4 2 8, 8 2 16 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इन तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर अगर आप इस तरतीब से चलेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको आसानी से आपसे हल हो जाएंगे। आपको तरीक़ेकार बता देता हूँ एक मरतबा दोबारा से। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले नंबर पे अपने एंगलों को तरतीब देना है। एंगल्स को तरतीब कैसे देते हैं, बड़ा एंगल पहले, छोटा एंगल उसके बाद, सबसे छोटा एंगल। ये cos 60 को हमने देखा था, गली की नुक्कड़ पे खड़ा था। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, उसकी जगह उसकी कीमत डाल,
फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से, बाहर वालों को वैसे ही लिखते जाएं, अंदर फार्मूले लगाते जाएं। कॉज 120 की कीमत का पता है, डाल दिया। अब इसको ले आए अंदर, तो तनु सर्कस दिखाओ। कॉस 20 को इससे मल्टीप्लाई करें, कॉस 20 को इससे मल्टीप्लाई करें, फिर दो रकमों का प्रोडक्ट आ गया। फिर इसे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से, बाकी बाहर वालियों को वैसे ही लिखें, बाहर वालियों को वैसे लिखा, इसे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से, ब्रैकेट के अंदर ही फार्मूला लगाएं। जो हल कर सकते हैं हल करें, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। नोट कर लें जरा इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, कौन से वाली साइड लेंगे, बड़े वाली साइड, लेफ्ट हैंड साइड। साइन π/9, साइन 2π/9, साइन 3π/3। सबसे पहले तो पाई का इलाज निकालते होते। पाई पुई के बारे में हमें नहीं पता होता। पाई जब भी आपको नजर आएगा, आप पाई की जगह 180 डिग्री डालेंगे। 180 डिग्री को आप 9 पे डिवाइड करें, 180 को 9 पे डिवाइड करें, 20 आएगा। 20 डिग्री आप डिग्री में चेंज कर लेंगे। पाई की जगह 180 डालेंगे, 180 को 9 पे डिवाइड करें 20, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो साइन 40। 180 को 3 पे डिवाइड करें 60, ये आ गया 80। अब जिस जिसकी वैल्यू का आपको पता है उसकी वैल्यू डाल दें। 60 का पता है कितनी वैल्यू है, √3/2 साइन 60। अच्छा, अब इसे तरतीब दे लें, पिछले सवाल में भी ऐसे किया था। साइन 80, साइन 40, साइन 20 है बिल्कुल पिछला ही क्वेश्चन। उसमें क्या था, उसमें था कॉस, इसमें साइन। अब आपने क्या करना है, 2 पे लगाना फार्मूला। साइन साइन वाली रकम है, साइन साइन वाला फार्मूला देख लें, ये रहा। इसके लिए बाहर क्या होना चाहिए, -2। तो आप -2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, -2 से, बाकी की रकमें वैसे ही लिखें, सवाल वैसे ही लिख लें। इसको -2 से मल्टीप्लाई भी, -2 से डिवाइड भी। ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, √3। नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई, -4। ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर फार्मूला लगाते होते हैं। अंदर जरा फार्मूला लगाएं। क्या फार्मूला है हमारे पास, कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। फार्मूला लगाएं जरा। क्या फार्मूला है हमारे पास, कॉस अल्फा प्लस बीटा 80 + 40 माइनस कॉस 80 - 40 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा। अब इन्हें प्लस कर लें, सिंपल है। बाहर वाली रकमों को नहीं छेड़ना आपने। कॉस 120 डिग्री, कॉस 40 डिग्री। कॉस 120 की वैल्यू मैंने आपको कहा बड़ी अहम है, जब भी आएगी आपने इसकी जगह क्या डालना है, -1/2। इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे -1/2। कॉस 40, कॉस 20। अब क्या क्या कॉस, हाँ कैसे, 80 में से 40 गए 40। तू केड़ा नेगेटिव कितने लेके जा रहे हैं भाई। अच्छा देखिए, साइन 20 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो साइन 20 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे भी। अब बाहर वाली चीज को अंदर ले आए, √3/4 -1/2 इंटू साइन 20 माइनस कॉस 40 मल्टीप्लाई बाय साइन 20। अच्छा, पहले कॉस बाद में साइन।
कोई फार्मूला है, पहले कॉस बाद में साइन। ये रहा जी दूसरा फार्मूला। किसकी कमी है यहाँ पर बाहर? 2 की। तो 2 से मल्टीप्लाई भी और 2 से बाकी सबको वैसे ही लिखना है आपने। -√3/4 -1/2 साइन 20 -1/2 छोटी ब्रैकेट 2 इंटू कॉस 40 साइन 20। पहले एक स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना है, अगले स्टेप में जाके फार्मूला लगाए। अब आप अगले स्टेप में जाके फार्मूला लगाए। ये थोड़ा सा तसल्ली से काम करने वाला है। ये हमारे पास आ गया, फार्मूला बना साइन अल्फा प्लस बीटा यानी कि 40 + 20, 6 डायरेक्ट लिखेंगे 60, फिर माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा 40 - 20 डायरेक्ट लिखेंगे 20, -1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आता है आपके पास? साइन 60 डिग्री माइनस माइनस प्लस 1/2 साइन 20 डिग्री कैंसिल हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास क्या बचता है? -1/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। अब मल्टीप्लाई करें ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे हो जाएगा। 4 2 = 8, 8 2 = 16, माइनस माइनस प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय √3, √3 का स्क्वायर 3/16 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट आपने थर्ड पार्ट अब खुद करना है, वो भी साइन साइन वाला ही है सारा। उसमें बस ये है 10 30